लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी लाल पानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ये कहानी 15वीं शताब्दी के काठियावाड़ के सामंती युग के राजाओं के परस्पर घृणा, द्वेष, विश्वासघात और एक पेशेवर डाकू के परम उत्सर्ग की ऐतिहासिक कहानी है जो हड्डियों को ठंडा कर देती है। ये घटना अब से कोई 500 बरस पूर्व घटित हुई थी। ठीक ठीक तारीख बताना तो संभव नहीं है, परंतु ईसवी सन 1470 और 1500 के बीच ये घटना घटित हुई। उन दिनों काठियावाड़ के कच्छ प्रांत में अनेक छोटे बड़े राजा, भायात और गिरासिये ठाकुर थे। एक गांव का ठाकुर भी बहुत हद तक स्वतंत्र राजा की भांति रहता था। उसकी इच्छा और वचन ही कायदा कानून होता। प्रत्येक बात का फैसला तलवार से होता था। वे दिन ही ऐसे थे। कच्छ के अनेक राजाओं, भायातों और ठाकुरों में दो राजा प्रमुख थे। एक लखियार वियरा के जाम भीमजी और दूसरे पत्थरगढ़ के जाम रावण सिंह। दोनों राजा रिश्ते में भाई बंद थे, पर दोनों राज्यों की सीमाएं मिली होने के कारण बात बात में दोनों राज्यों में तलवार खिंची रहा करती थी। रावण सिंह के पिता का नाम जाम लाखा था। बागड़ में उनकी ससुराल थी। एक बार जब वे अपनी ससुराल से वापस लौट रहे थे, तब राह में कुछ ठाकुरों ने पुराने बैर के कारण उन्हें घेर कर मार डाला। पिता के परलोकवासी होने पर रावण सिंह सिंहासन रूढ़ हुआ। उसने पिता की उत्तरक्रिया बड़ी धूमधाम से की। उस अवसर पर रावण सिंह ने भारी यज्ञ किया। यज्ञ में आसपास से सब राजा, ठाकुर, भायात, गिरासिये आए, परंतु वियरा के जाम भीम जी अपने बड़प्पन और बैरभाव के विचार से नहीं आए। रावण सिंह के मन में ये कांटा चुभ गया, पर वो कूटनीतिज्ञ, कुटिल और धूर्त युवक था। अपमान के घूंट को पी गया। थोड़े दिन बाद जाम भीम जी का स्वर्गवास हो गया। तब रावण सिंह बड़ी ममता से उनके उठावनी के अवसर पर आया और नए तरुण जाम हम्मीर से, जो भीम जी का पुत्र था, बड़े प्रेम और अधीनता से मिला। बहुत प्रेम और आदर प्रकट किया। अंत में जब विदाई का समय हुआ तो स्नेह सिक्त भाषा में उसने कहा, हमारे और आपके पूर्वजों ने राज्य के सीमा संबंधी झगड़े टंटों में फंसकर और लड़कर उभय पक्ष की बहुत हानि की है। इसलिए अब मैं झगड़े वाले सब स्थान स्वेच्छा से छोड़कर आपके अर्पण करता हूं और आपसे भी विनती करता हूं कि आप आनंद से लखियार वियरा में राज्य करें और मुझे अपना चिरकिंकर समझें। इसी में उभय पक्ष की शोभा है। रावण सिंह की ये वचन सुनकर तरुण हम्मीर बहुत प्रसन्न हुआ और रावण सिंह को सम्मान मान देकर विदा किया। इसके बाद भी रावण सिंह ने समय समय पर बहुमूल्य भेंट सौगात भेजकर और विनय पत्र लिखकर जाम हम्मीर के मन में घर कर लिया और अच्छी मैत्री स्थापित कर ली। लखियार वियरा आज भी कच्छ में एक छोटा सा गांव है, पर उन दिनों वो कच्छ की राजधानी थी। जाम हम्मीर ही तब कच्छ के धनी कहाते थे और वियरा राजनगर के नाम से प्रसिद्ध था। वो एक समृद्ध नगर था। जाम हम्मीर के 5 संतान थी। बड़ा पुत्र अलैया जी था, परंतु उसकी माता एक खवास रबायत थी। इससे हम्मीर ने दूसरे पुत्र खंगार जी को युवराज बनाया था। खंगार जी रानी के पेट से पैदा थे। अलैया जी की सगी बहन कमाबाई थी। कच्छ में उसके रूप यौवन की बड़ी चर्चा थी। खंगार जी के 2 सगे भाई और थे, सायब जी और नायब जी। इस प्रकार हम्मीर के 1 पुत्र और 1 पुत्री रबायत से और 3 पुत्र रानी से थे। खंगार जी को युवराज पद दिया गया। इसका भारी उत्सव वियरा में मनाया गया। सारा नगर और राजप्रासाद सजाया गया। कच्छ के सभी राजा, भायात, ठाकुर, गिरासिये इस अवसर पर वियरा में आए। राजधानी में बहुत धूमधाम और चहल पहल मच गई। इस अवसर पर जाम रावण सिंह भी बहुत सी भेंट भलाई लेकर मुबारकबादी देने आया, परंतु गुप्त रूप से उसने एक षड्यंत्र किया कि इसी अवसर पर गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा को वियरा पर चढ़ा लाया। अभी हम्मीर जाम मेहमानों की आवभगत ही में लगा था कि उसे सूचना मिली कि गुजरात का सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा बड़ी भारी सेना लेकर वियरा पर आ धमका है। ये समाचार वज्रपात की भांति राजधानी में फैल गया। जाम रावण ने बहुत चिंता और क्रोध प्रकट किया तथा हम्मीर को युद्ध में भिड़ जाने के लिए उकसाया। सुल्तान मोहम्मद शाह बेगड़ा बड़ा विकराल पुरुष था। वो नित्य एक मन भोजन करता था। 100 केले, आध सेर शहद और बहुत सी सटर पटर चीजें तो वो कलेवे में ही खा जाता था।
एक बड़े बैल के सींग के समान उसकी मूछें थीं। उसने अनेक युद्ध जीते थे। चांपानेर और जूनागढ़ के दुर्जय दुर्ग जीतकर उसने बेगड़ा की उपाधि पाई थी। उसी ने सिंध के सब सूमरा और सोढ़ा राजपूतों को मुसलमान बनाया था। हम्मीर जाम ने अपने वृद्ध दीवान भूधर शाह से परामर्श किया और उसी को बहुत सी भेंट लेकर सुल्तान के पास भेजा। भूधर शाह ने अपनी वचन चातुरी से सुल्तान को प्रसन्न कर लिया और ये तय पाया कि यदि जाम हम्मीर अपनी पुत्री कमाबाई से सुल्तान का विवाह कर दे तो वो बिना युद्ध किए लौट जाएगा और उसे और भी इलाके देगा। जाम हम्मीर ने निरुपाय ये शर्त स्वीकार की। धूमधाम से राजपुत्री का सुल्तान से विवाह हो गया और वो नई बेगम कमाबाई उसके भाई राजपुत्र अलैया जी तथा बहुत सा दान दहेज दास दासी लेकर वापस गुजरात लौट गया। इस मामले में भी रावण सिंह ने बहुत दौड़ धूप और आत्मीयता प्रकट की और जब इस विपत्ति से पार पाकर जान हम्मीर ने सब मेहमानों को विदा किया तथा जब जाम रावण सिंह विदा होने लगे तब उसने बहुत बहुत प्रेम और अधीनता प्रकट करके कहा कि आप एक बार राज परिवार सहित मेरे गांव में पधार कर मेरे घर को पवित्र कीजिए और मुझे कृतकृत्य कीजिए। जाम हम्मीर ने कृतज्ञतापूर्वक रावण का ये निमंत्रण स्वीकार किया। छच्छर बूटा जाम हम्मीर का पुराना विश्वासी था। वो हम्मीर के पिता के समय का नौकर था। उसने हम्मीर को भी गोद खिलाया था और हम्मीर के पुत्रों को भी। ये वृद्ध सेवक भारी राजभक्त बुद्धिमान और धर्मात्मा था। जाम रावण की दुरभिसंधि को वो खूब जानता था। हम्मीर को उसने बहुत समझाया कि वो इस धूर्त रावण का निमंत्रण स्वीकार न करे और बीमारी का बहाना करके इसे टाल दे। उसने स्पष्ट कहा कि जाम रावण के गांव में जाकर हम में से कोई भी जीता न लौटेगा। परंतु जाम हम्मीर ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी और जब उसने देखा कि राजा राजपुत्रों सहित दुश्मन के घर जाने को तैयार है तब उसने भी उनके साथ ही जाने का निश्चय कर लिया। खतरे का पूरा सामना करने और काल के मुंह में जाने की उसने पूरी तैयारी की। उसने बेटों पोतों और परिवार के बूढ़े बड़ों को इकट्ठा करके गुप्त रूप से कहा कि मैं अपने धर्म के लिए राजा के साथ बैरी के घर जा रहा हूं, जहां से हमारे जीता लौटने की बहुत कम संभावना है। सो तुम होशियार रहना और भीड़ पड़ने पर अपने धर्म को न छोड़ना और कदाचित मैं या राजा बैरी के घर से जीते वापस न लौटे तो तुम मौका पाकर बैरी से हमारे प्राणों का बदला लेना। इतना कहकर उसने भली भांति अपने को हथियारों से सज्जित किया, दो दो तलवारें बांधी और साड़नी पर सवार हो राजा के साथ शत्रुपुरी को चला। जाम रावण सिंह ने राजा हम्मीर की बड़ी भारी खातिर और सेवा की। सारे नगर को सजाया, बड़े बड़े नाच रंग खेल तमाशे और गाजे बाजे का जुगाड़ किया। शाम को नाच रंग की महफिल जुड़ी। अवसर पाकर रावण ने हाथ जोड़कर हम्मीर से कहा, आप हमारे महाराज हैं और हम आपके सेवक। सेवा और राजनिष्ठा ही हमारा धर्म है, उसी का मैंने पालन किया है। सिंहासन राजा राज परिवार और राज्य अधिकारियों की एक निष्ठा से सेवा करना मुझ अधीन का धर्म है और हमारी सेवा प्रेम से स्वीकार करना आपका कर्तव्य है। आपके पधारने से हमारा कुल उज्ज्वल हुआ और हमारा घर पवित्र हुआ। अब रसोई रूखी सूखी जैसी बन पड़ी है, तैयार है। कृपा कर आप महाराज और सब सरदार भोजनालय में पधारिए। जाम रावण सिंह ने हाथ जोड़कर इस प्रकार नम्रता से विनती की कि जिसे सुनकर जाम हम्मीर और सब सरदार हंसते हुए और रावण की प्रशंसा करते हुए उठकर भोजन के लिए अटाली की ओर चल दिए। रावण सिंह ने गांव के बाहर एक विशाल मैदान में डेरे तंबू और कनाते लगाकर काफी धूमधाम से हम्मीर जी का उतारा किया था। खाने पीने और दूसरे मौज मजा के प्रबंध भी वहीं थे। जाम हम्मीर को रावण और उसके सरदारों ने एक सुसज्जित तंबू में ले जाकर उत्तम आसन पर बैठाया। रावण भी आसन पर बैठा। दूसरे तंबुओं में और सरदार बैठे। सेवकों ने सोने के थालों में विविध पकवान और भोज्य पदार्थ हम्मीर और रावण के सम्मुख ला रखे। जाम रावण ने हाथ जोड़कर अधीनता से राजा से भोजन करने का अनुरोध किया। हम्मीर ने अभी ग्रास पर हाथ डाला ही था कि तंबू में चारों ओर से चार जल्लाद हाथों में नंगी तलवार लिए घुस आए और हम्मीर पर टूट पड़े। जाम रावण उछलकर खड़ा हो गया और देखते देखते ही हम्मीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। चारों ओर मार काट मच गई और कुछ ही क्षणों में हम्मीर के सब साथी भी काट डाले गए। अभी कुछ क्षण पहले जहां राग रंग जश्न मनाया जा रहा था वहां अब तड़पती लाशें और खून का गारा चारों ओर नजर आ रहा था। छच्छर बूटा बड़ा दूरदर्शी पुरुष था। वियरा में ही
जब उसने ये देख लिया कि राजा अपने हठ पर तुले हुए हैं और रावण के यहाँ जरूर जाएंगे और कुमारों को भी साथ ले जाएंगे, तब उसने रानी से सलाह करके रातों रात छोटे कुमार नायब जी को एक साड़नी सवार के साथ उसके नाना के घर भिजवा दिया। राजा युवराज खंगार जी और द्वितीय कुमार साहिब जी के साथ रावण सिंह के गांव की ओर रवाना हुए। मार्ग में पिंजोड़ नाम का एक गांव आया। वहां के ठाकुर आजाजी जाम हम्मीर के भायात और संबंधी थे। उनकी रानी हम्मीर की रानी की सगी बहन थी। उन्होंने जाम हम्मीर और उनके कुमारों का बड़ा सत्कार किया और छच्छर बूटा के संकेत से हट करके एक रात अपने घर ठहरा लिया। रात को एकांत में छच्छर बूटा ने आजाजी को सारी हकीकत समझा दी। आजाजी भी कुछ कुछ रावण सिंह के मंसूबों को समझते थे। छच्छर बूटा के साथ आजाजी और उनकी रानी ने गुप्त सलाह करके आग्रहपूर्वक दोनों कुमारों को अपने पास रोक लिया। इस प्रकार रावण के गांव में अकेले जाम हम्मीर 10-12 मनुष्यों और छच्छर बूटा के साथ पहुंचे थे। चलते समय आजाजी की रानी ने एकांत में छच्छर बूटा से कहा कि जो तुझे दगाबाजी का तनिक भी संकेत दिखाई दे तो तू साड़नी पर सवार होकर सीधा यहां आ पहुंचना। अब जब यहां मारकाट मची तब छच्छर बूटा की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। वो भोजन करने भी नहीं बैठा। वो सब की नजरों से छिपकर एक ओर बैठ गया था। उसकी आंखों के सामने उसके देखते ही देखते राजा के टुकड़े टुकड़े काट डाले गए और सब सरदार मौत के घाट उतार दिए गए। किंतु इस बूढ़े सेवक ने इस कठिन समय में भी अपने मस्तिष्क का संतुलन नहीं खोया। वो वहीं धरती में चुपचाप लेट गया और देखता रहा। झपाक से रावण सिंह वहां आ पहुंचा। जल्लादों के सरदार का नाम था चामुंड राय। वो रावण का सेनापति था। रावण ने मोतियों की कीमती माला उसके गले में डाल दी और कहा, शाबाश बहादुर, तूने बड़ा काम किया। अब चढ़ी सवारी दौड़ जा। सांप मर गया पर सांप के बच्चे अभी जिंदा हैं। हम्मीर के दोनों राजकुमार पिंजोड़ में आजाजी के घर पर है। अभी मारते घोड़े जा और दोनों राजकुमारों को अपने बाप की सेवा करने के लिए यमलोक में भेजा और समझ कि ये काम कर चुकने के साथ ही तेरे भाग्य का उदय हुआ। चामुंड राय ने ये सुनते ही अपने जल्लादों को हाँक लगाई। वे सब चढ़ी सवारी खून से भरी हुई तलवारें हवा में हिलाते हुए पिंजोड़ गांव की तरफ दौड़ चले। छच्छर बूटा ने सब सुना, सब देखा। उस अंधकार में वे स्वार्थांध खूनी उसे नहीं देख पाए। वो कीड़े की भांति रेंग कर द्रुत गति से एक ओर को चल दिया तथा एकांत होने पर उठकर उस स्थान की ओर दौड़ चला जहां उसने अपनी साड़नी जंगल में छुपाई हुई थी। वो साड़नी अत्यंत द्रुतगामिनी थी। वो एक घड़ी में 4 गांव का रास्ता पार करती थी। बूटा साड़नी पर सवार हुआ और साड़नी हवा में तैरने लगी। उसे उन जल्लादों की नजर से भी अपने को बचाना था और पिंजोड़ भी उनसे पहले पहुंचना था। वो खेतों और नालों में से रास्ता काटकर हत्यारों से पहले सही सलामत पिंजोड़ जा पहुंचा। अब तक 3 पहर रात बीत चुकी थी। वो सूनी गांव की गलियों को पार कर सीधा आजाजी के महल के द्वार पर जा पहुंचा। सूचना पाते ही आजाजी की रानी घबराकर जाग उठी। उसने तत्काल छच्छर को बुलाकर कुशल पूछा। छच्छर ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, रानी मां कुशल कैसी? महाराज तो उस पापी रावण के हाथ मारे गए। अब कुमार का घात करने कुछ ही पल में हत्यारे यहां पहुंच रहे हैं। आप अभी कुमारों को मेरे हवाले कीजिए। मेरी साड़नी दमदार है। आपसे रोका जाए तो हत्यारों को रोकना। तब तक मैं कुमारों को लेकर जितनी दूर संभव होगा निकल जाऊंगा। आजाजी भी जाग कर आ गए। सब सुनकर उन्होंने रानी से कहा, रानी समय कम और काम बहुत है। जाओ कुमारों को अभी ले आओ। फिर छच्छर की ओर रुख करके बोले, भाया, तेरे ही हाथ कच्छ के धनी की रक्षा का भार है। पर तू अब वियर न जाना। सीधे अहमदाबाद सुल्तान के पास जैसे बने दोनों कुमारों को ले जा। रानी दोनों कुमारों को ले आई। सुकुमार बालकों की आंखें नींद से भरी थीं। छच्छर ने कहा, बापू, जब तक दम में दम है चूक न होगी। उसने कमर से फेंट खोलकर राजकुमारों को अपनी पीठ पर कसा, साड़नी पर आसन जमाया और साड़नी को अहमदाबाद की राह पर छोड़ दिया। आजाजी और उनकी रानी आंखों में आंसू भरे एकटक उस जाते हुए को देखते रहे। जब साड़नी आंखों से ओझल हो गई तब आजाजी ने सब सिपाहियों और पहरेदारों को ड्योढ़ी से हटा दिया और बूढ़े सेवक हीर जी को ऊंच नीच समझा पौर पर बैठा आप महल में जा बैठे। ये सब होते न होते जल्लाद भी घोड़ा दौड़ाते आ पहुंचे। सब मिलाकर 25 नरघाती थे। सबके आगे नंगी तलवार हाथ में लिए चामुंड राय था। इन्हें देखकर हीर जी तलवार गोद में रख पैर फैलाकर पौर में सो गया। चामुंड राय ने घोड़े से उतरकर हीर जी को ठोकर मारकर कहा, उठ रे बूढ़े,
अभी आजा जी को हमारी अवाई की खबर कर। परंतु ठोकर खाकर भी हीर जी नहीं उठा। करवट फेर कर बड़बड़ाता हुआ फिर सो गया। चामुंड राय ने उसे पकड़कर झंझोड़ डाला। गुस्से में भरकर कहा, उठ हरामखोर, अभी आजा जी को खबर कर। अब बूढ़े हीर जी ने आंखें खोली और देखकर कहा, क्या तुम लोग डाकू हो? ठहरो, मैं अभी सिपाहियों को हाक लगाता हूं। उसने जोर से सिपाहियों को हाक लगाई। चामुंड राय ने अपना मुंह उसके निकट ले जाकर कहा, अरे बूढ़े, पहचानता नहीं? मैं जाम साहब का सेनापति चामुंड राय हूं। बूढ़े हीर जी ने आंखें फाड़कर चामुंड राय की ओर देखा, फिर हंसकर कहा, पधारो पधारो माई बाप, मैं तो डर गया कि धाड़ पड़ी। मजे में तो हो, बैठो बैठो। तू आजा जी को हमारी अवाई की खबर कर। राजकाज के लिए उनसे अभी मिलना जरूरी है। तो आप विराजो तो सही अन्नदाता। घड़ी एक में मालिक जागते हैं, तब तक अमल पानी करो, मैं अभी बंदोबस्त करता हूं। अमल पानी नहीं रे, महाराज का हुक्म है, तू अभी खबर कर। बूढ़े हीर जी ने सिर पर पाग बांधते हुए कहा, तो अभी इत्तला करता हूं। वो पौर में चला गया और चामुंड राय अधीर होकर पौर पर टहलता रहा। कुछ काल और बीता, तब आजाजी बाहर आए। चामुंड राय से भुज भर भेंट की और नम्रता से कहा, इस असमय में सेनापति का पधारना किस मतलब से हुआ? मैं जाम साहब के हुक्म से आया हूं। मैं जाम साहब का आज्ञाकारी दास हूं, मेरे लिए महाराज का क्या हुक्म है? हमारे महाराज के यहाँ वियरा के जाम हम्मीर अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। उनके दोनों राजकुमार आपके यहाँ हैं। उन्हें महाराज ने बुलाया है, आप उन्हें अभी हमारे हवाले कीजिए। बड़े आनंद की बात है, दोनों कुमार सो रहे हैं, आप रातों रात चलकर आ रहे हैं, घोड़े भी थक गए, कमर खोलिए, अमल पानी कीजिए, रूखा सूखा जो कुछ है स्वीकार कीजिए, तब तक कुमार भी जग जाएंगे। आजाजी ने अधीनता दिखाते हुए कहा। चामुंड राय ये जानकर कि शिकार कब्जे में है, कुछ आश्वस्त हुआ, पर उसने कहा, ठहर नहीं सकता आजाजी। महाराज अधिराज का हुक्म है कि कुंवर साहबान को लेकर तुरंत पीछे आओ, सो आप इन दोनों कुंवरों को ले आइए। तो जैसी राजाज्ञा, मैं अभी राजकुमारों को भेजता हूं। ये कहकर आजाजी महलों में चले गए। परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी राजकुमार नहीं आए, ना कोई दास दासी ही पौर पर आया। पूर्व में सफेदी फैली, सूर्योदय हुआ। चामुंड राय ने जोर से चिल्लाना और पुकारना आरंभ किया। हीर जी ने आकर हंसते हुए कहा, अन्नदाता से हमारे स्वामी की भेंट हुई ना? पर आजाजी कहाँ है? दातुन कुल्ला कर रहे हैं माई बाप। अरे, उन्हें अभी यहां बुला ला। चामुंड राय ने अधीर होकर क्रोधित स्वर में कहा। अभी लाया माई बाप, कहकर हीर जी फिर पौर में घुस गया। थोड़ी देर में दातुन हाथ में लिया जाजी बाहर आए। उन्होंने आश्चर्य की मुद्रा में कहा, अरे राजकुमार अभी नहीं आए? बड़ी खराब बात है। मैं तो राजकुमारों को जगाकर और बाहर भेजने को कहकर कुल्ला दातून में लग गया। फिर उन्होंने हीर जी की ओर मुख करके कहा, चाचा, रानी महल में जाकर दोनों कुंवरों को ले आ। हीर जी भीतर चला गया। अजाजी वहीं बैठकर चामुंड राय से गप्पे लड़ाने लगे। सूरज ऊपर उठाया, धूप फैल गई। चामुंड राय ने कहा, बड़ी देर हो रही है अजाजी। इसी समय हीर जी ने आकर कहा, राजकुमारों को बहुत देर हुई, रानी महल से आ गए। अरे तो वे हैं कहाँ? तुम सब हरामखोर हो। रानी जी से पूछ कि राजकुमार कहाँ हैं, यहां तो अभी आए नहीं। हीर जी फिर भीतर चला गया और कुछ देर बाद आकर उसने कहा, सरकार रानी जी पूजा में हैं। अब अजाजी गुस्से में बकते झकते और ये कहते कि मैं देखता हूं, फिर महल में घुस गए। आधा घंटा बीत गया। चामुंड राय का रूप अब उग्र होने लगा। वो जोर जोर से बकने लगा। इसी समय अजाजी ने आकर कहा, बड़ी विचित्र बात है, राजकुमार महलों में नहीं है। उनके साथ वो दासी भी गायब है जो उन्हें ला रही थी, पर वे गए कहाँ? चामुंड राय ने अब अपना असली रूप प्रकट किया। उसने ललकार कर कहा, सिपाहियों, महल को घेर लो। और अजाजी से कहा, अजाजी, मैं महलों की तलाशी लूंगा, आप राजविद्रोह कर रहे हैं। सीधी तरह राजकुमारों को मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो अच्छा न होगा। महाराज रावण सिंह महल को ढाकर उस पर गधों से हल जुतवा देंगे। अजाजी ने कहा, सेनापति, तुम सेनापति होने पर भी राज्य के चाकर हो और हम भायात हैं। ऐसी बात करके तुम हमारा अपमान करते हो, इसका नतीजा पीछे देखना। अभी तुम अच्छी तरह महल की तलाशी लो और देखो कि राजविद्रोही कौन है। महल की राई रत्ती तलाशी ली गई। राजकुमारों को न मिलना था, न मिले। चामुंड राय भूखे बाघ की तरह बफरने लगा। उसने अजाजी से कहा, राजकुमारों को आपने जानबूझकर भगा दिया है। निस्संदेह वे राजमहल में नहीं है, परंतु कोई चिंता नहीं, मैं उन्हें 7 पाताल से पकड़ लाऊंगा। उसने सिपाहियों से कहा, जाओ देखो, इस गांव में कोई पगी खोजी है, यदि हो तो उसे पकड़ लाओ। गांव में कोई खोजी न था, पर वहां से 2 गांवों के अंतर पर एक
प्रसिद्ध खोजी रहता था। चामुंडराय ने उसे पकड़ मंगाया। खोजी ने आकर पैरों के चिन्ह देख जांच कर कहा, अन्नदाता, चोर साड़नी पर सवार होकर भागा है। इस खोज जांच में 2 प्रहर काल बीत गया, और जब खोजी को आगे करके चामुंडराय की खूनी टोली साड़नी के पग चिन्ह देखती आगे बढ़ रही थी, तब सूर्य ढलने लगा था। जब चामुंडराय की हत्यारी टोली पिंजोड़ गांव की सीमा से चली गई, तब अजाजी ने रानी से कहा, ये विपत्ति तो टली, परंतु बात गंभीर है और कच्छ के धनी की रक्षा का प्रश्न है। यद्यपि छच्छर बूटा को भाग निकलने का यथेष्ट समय मिल गया है, तथापि हमें राजकुमारों की ओर से निश्चिंत न रहना चाहिए। यदि उनका कुछ अशुभ हो गया तो हमारे कुल को भी दाग लग जाएगा। चामुंडराय खोजी को साथ लेकर गया है। आश्चर्य नहीं कि छच्छर को पकड़ ले। अकेला छच्छर क्या कर लेगा? चामुंडराय के साथ 25 सिपाही हैं। वे और उनके घोड़े भी थके हुए हैं। इसलिए मैं अपने हथियारबंद आदमियों को लेकर उनके पीछे जाता हूं। व्यर्थ झगड़ा मैं नहीं करूंगा, पर कदाचित राजकुमार इन हत्यारों के हाथ में पड़ ही गए तो मैं भी 2-2 हाथ दिखाकर या तो उनका उद्धार करूंगा या वहीं खेत रहूंगा। इतना कह रानी को समझा बुझा उसे बिलखती छोड़ 50 हथियारबंद राजपूत संग ले अजाजी ने भी चामुंडराय का अनुसरण किया। छच्छर बूटा राजकुमारों को पीठ पर फेंट से कसे साड़नी पर सवार झपाझप अहमदाबाद की राह पर दौड़ा जा रहा था। न उसे भूख प्यास थी, न थकान। उसकी साड़नी भी जैसे पर लगाकर उड़ रही थी। वो दिन भर भागा भागा चलता चला गया। संध्या होते होते वो सापर गांव में जा पहुंचा। सापर मियानाओं का गांव था। मियाना लोग वास्तव में कच्छ के मुसलमान और प्रसिद्ध चोर डाकू थे। वे प्रकट में खेतीबाड़ी करते और अवसर को अवसर मारधाड़ का काम भी करते थे। उनका संगठन ऐसा प्रबल था कि राजा भी उनसे डरते थे। गांव के पटेल का नाम भियाँ था। गांव के बाहर कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर उसने अपनी मढ़ैया बनाई थी। मढ़ैया में वो अपने परिवार और कुटुंब के साथ रहता था। मढ़ैया के सामने उसके हरे भरे खेत थे और मैदान में घास की विशाल 7 गंजियां लगी थीं। छच्छर ने भियाँ की मढ़ी के सामने आकर साड़नी रोकी और भियाँ पटेल से सारी हकीकत कह सुनाई तथा राजकुमारों की शरण मांगी। भियाँ पटेल का शरीर स्थूल, मूछें सफ़ेद और बड़ी बड़ी थीं। आयु उसकी 60 को पार कर गई थी। सब बात सुनकर भियाँ क्षण भर स्तब्ध रहा और फिर उसने अपना कर्तव्य निर्णय किया। घास की एक गंजी में उसने जगह करके दोनों राजकुमारों को उसमें छिपा दिया। फिर वो एक घड़े में पानी और कुछ खाने का सामान लेकर छच्छर बूटा को निकट की पहाड़ी में ले गया। वहां एक गुप्त गुफा में छच्छर को छिपाकर जल और आहार उसके निकट रख ये समझा दिया कि यहां तुझे कुछ भी भय नहीं है। तू यहां बैठ, समय पर और सूचना मैं तुझे दूंगा। किंतु साड़नी के 18 अंग बेडौल होते हैं। ये छुपाए छिपने वाली नहीं। इसलिए उसे उसके भाग्य पर जंगल में छोड़ा। इसके लिए जंगल में चारा बहुत है। बात की उपयुक्तता को समझ छच्छर बूटा ने साड़नी को तो पर्वत की घाटियों में चढ़ने को हाँक दिया और आप गुफा में छिपकर बैठ गया। छच्छर का सारा प्रबंध कर भियाँ अपनी मढ़ैया में आया। सब भाई बंदों को बुलाकर विचार विमर्श कर मन में निश्चय ठान आने वाली विपत्ति का सामना करने मुस्तैदी से आ बैठा। रात भर पग चिन्ह लेता हुआ चामुंडराय भोर होते होते मियानाओं के सापर गांव में आ पहुंचा। खोजी ने कहा, बस यहीं साड़नी रुकी है। चामुंडराय ने भियाँ के झोंपड़े के सामने आकर चारपाई पर सोते भियाँ मियाना को देख ललकार कर कहा, अरे उठ खड़ा हो, तेरी झोंपड़ी में हमारे 2 चोर हैं। उन्हें अभी हमारे हवाले कर, नहीं तो जान रख कि तेरे प्राण की खैर नहीं। भियाँ ने उठकर हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, कैसा चोर? भला मैं राजा के चोर को अपने घर में छिपाकर मुफ्त में विपत्ति मोल लूंगा? ऐसा नादान मैं नहीं हूं। गरीब परवर, मैं आपके चोर के संबंध में कुछ नहीं जानता। अभी भियाँ मियाना से चामुंडराय की ये बातें हो ही रही थीं कि खोजी साड़नी के पग चिन्ह लेता पर्वत की घाटी में जा पहुंचा और एक स्थान पर चढ़ती साड़नी को पकड़ लाया। चामुंडराय ने दरबारी वाहन तरीके की साड़नी को पहचान कर कहा, इसी साड़नी पर हमारा चोर आया है। जब साड़नी यहाँ है तब चोर भी यहीं है। उसने सब सिपाहियों को पर्वत पर राई रत्ती खोज करने की आज्ञा दी, पर राजकुमारों का पता नहीं लगा। वे थक थकाकर फिर भियाँ मियाना की मढ़ी में आ धमके। सब बातें सुनकर चामुंडराय ने भियाँ से कहा, पटेल, तेरे घर तक साड़नी आई है। यहां से उसे डूगर की तलहटी में चढ़ने तूने हाँक दी है। राजकुमार पर्वत पर नहीं है तो अवश्य तेरे घर या गांव में है। तू उन्हें जानता है।
बहानेबाजी छोड़ और राजकुमारों को हमारे हवाले कर, नहीं तो तेरा सारा परिवार बुरी तरह मारा जाएगा। चोर को हमारे सुपुर्द करने से राजा तुझे इनाम में 10 गांव देगा। भिया ने कहा, गरीब नवाज, आप इस सारे गांव में आग लगाकर यहां के सब निवासियों को मरवा डालें तो भी हमारा क्या बास है, पर मैं अपराधी नहीं। साड़नी हमारे गांव में आई भी नहीं और मैंने राजकुमारों को देखा भी नहीं। आपको मेरा विश्वास नहीं है तो आप भले ही मेरे परिवार का वध कर डालिए, आप हमारे मालिक हैं। परंतु चामुंडराय इन बातों में भूलने वाला न था। उसका पक्का विश्वास हो गया था कि राजकुमार यही हैं। उसने कहा, ठीक है, पर राजकुमार यही हैं। तेरे घर में नहीं है तो गांव में कहीं तूने छिपाए हैं, इसलिए सारे गांव को आग लगाकर खाक करना होगा। इतना कहकर उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि गांव को चारों ओर से घेर कर उसमें आग लगा दो। बूढ़ा बच्चा जो भी भाग जाने की चेष्टा करे उसे वहीं काट डालो, जिससे ये बूढ़ा पटेल देख ले कि राजविद्रोह की सजा क्या है। देखते ही देखते गांव आग से सुलग उठा। आग की प्रचंड लपटों ने आकाश को लाल कर दिया। जलते झुलसते तड़पते स्त्री, बालक, वृद्ध और बेचारे जानवरों की आर्त पुकार से प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। गांव के सारे स्त्री पुरुष पशु आर्तनाद करते करते जल मरे, परंतु भिया के मुखमंडल पर किसी प्रकार का शोक, उद्वेग या मलिनता न थी। उसके नेत्रों में एक दिव्य चमक आ रही थी। वह अचल पर्वत की भांति खड़ा था। देखते ही देखते उसके सगे संबंधी जलकर खाक हो गए। पटेल की ये दृढ़ मुद्रा देखकर चामुंडराय भी विचलित हो गया। उसने सोचा, गांव में राजकुमार नहीं थे, परंतु अब उन्हें कहाँ ढूंढा जाए। इसी समय चामुंडराय ने धूल का बादल उमड़ा देखा और कुछ ही क्षण में एक घुड़सवार सेना साथ लिए स्वयं जाम रावण सिंह वहां आ उपस्थित हुआ। सेना के सिपाहियों ने चारों ओर से पटेल की मड़ैया को घेर लिया। घोड़ों ने खेत रौंद डाले, सिपाहियों ने पशु खोल दिए, चीजें नष्ट भ्रष्ट कर दीं, परंतु भिया पटेल उसी भांति अटल अचल खड़ा रहा। वैसी ही उसकी मुख मुद्रा, वैसी ही आंखों की चमक, भय शंका से पाक साफ। चामुंडराय ने सब हकीकत रावण को समझा दी। सब बात सुन सुनकर रावण की गिद्ध दृष्टि उन घास की गंजियों पर पड़ी। उसने आज्ञा दी, जैसे ये राजविद्रोही गांव आग की भेंट हुआ है, उसी प्रकार एक एक करके घास की इन गंजियों में भी आग लगा दो और इस कुएं और बावली को पत्थरों से पाट दो। सैनिक राजाज्ञा का पालन करने आगे बढ़े, परंतु इसी क्षण पटेल ने ललकार कर कहा, ठहरो। और वो आगे बढ़कर जाम रावण के सम्मुख आया और राजा को प्रणाम कर कहा, महाराजाधिराज, राजाज्ञा हुई सो ठीक, पर राजाज्ञा पालन करने से प्रथम मेरी प्रार्थना सुन ली जाए। आप श्री हाल ही में कच्छ के स्वामी बने हैं, अतः आपको आरंभ में ही रैयत की हाय लेना शुभ नहीं होगा। आगे जैसी महाराज की मर्जी। आपके अधिकारी ने बिना अपराध हमारा गांव जलाकर खाक कर डाला, बूढ़ों और बच्चों पर भी दया नहीं की। अब यहां मेरा इतना सा परिवार बच रहा है, सो आप कुआं बावली पत्थर से पाट कर हमारा पीने का पानी नष्ट करना चाहते हैं। हमारी घास की गंजी में आग लगाकर हमारे पशुओं को भूखा मारना चाहते हैं, सो आप खुशी से कीजिए, परंतु इससे पहले इस दास का सिर काट लीजिए और मेरे सब बाल बच्चों को भी तलवार के घाट उतार दीजिए, जिससे हमें भूख मरना न पड़े। परंतु इससे पहले आप सब मियाँ नावों को कच्छ से बाहर निकाल दीजिए। इसी में आपका भला है, क्योंकि आज का ये जुल्म दुनिया की आंखों से छिपा न रहेगा, और जब मेरे जात भाई ये सुनेंगे तब वे बलवा करेंगे, और आप जानते हैं कि उस बलवे को दबाने की ताकत आपकी सेना में नहीं है। ये विचार लीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। पटेल की अभय मुद्रा और शांत वाणी सुनकर रावण सिंह विचार में पड़ गया। उसने कहा, बुड्ढे, तेरी कोई संतान है? बूढ़े पटेल ने कहा, अन्नदाता, मेरे 8 पुत्र हैं। तुम सबको यहां बुला, रावण ने आज्ञा दी। पटेल के 8 पुत्र हाथ बांधे राजा के सामने आ खड़े हुए। राजा ने खटाक से म्यान से तलवार निकालकर पटेल के सबसे बड़े पुत्र की गर्दन पर भरपूर वार किया। लड़के का सिर धड़ से जुदा होकर धूल में लौटने लगा। पुत्र का इस प्रकार अकल्पित रूप से घात होता देख पटेल की आंखों के आंसू सूख गए और उसकी आंखों में वही चमक आ गई। वो पर्वत की भांति अचल खड़ा रहा। राजा ने उसे लक्ष्य करके कहा, ये है राजद्रोह का दंड। अभी समय है, तूने अवश्य घास की इन गंजियों में राजकुमारों को छिपा रखा है। भला इसी में है कि उन्हें निकालकर मुझे सौंप दे और अपने परिवार को विनाश से बचा ले। पटेल ने धीर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि मेरे परिवार के भाग्य में इसी रीत से नष्ट होना बदा है तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। राजपुत्र मेरे पास नहीं है। क्रोध में उबलकर रावण सिंह ने भिया के दूसरे पुत्र का सिर धड़ से उड़ा दिया।
पटेल की पुत्र वधुएं हाहाकार कर उठीं और खूनी हत्यारे सिपाही भी भय से थर्रा उठे। पर राज लोभांध रावण सिंह का कठोर हृदय न पसीजा। उसने पटेल को लक्ष्य कर कहा, अब भी राजकुमारों को देगा कि नहीं? पटेल ने आंखों से आग बरसाते हुए करारा जवाब दिया, अरे राजा, जो तू मुझे अपना अपराधी मानता है तो मुझे मार डाल। निरपराध बालकों की हत्या से क्यों अपने कुल को कलंकित करता है? पटेल की बात पूरी भी न हुई थी कि जाम रावण ने पटेल के तीसरे पुत्र की छाती में भाले की अणी भोंक उसे भाले पर अधर उठा लिया। बालक की छाती में से खून की धारा बह चली और वो अधर में तड़पने लगा। रावण ने लाश धरती पर पटक दी और बालक के गरम लहू की अंजलि भरकर पटेल के मुंह पर दे मारी। पटेल की धौली मूछें लाल हो गईं। भिया की आंखों में अंधेरा छा गया और उसका शरीर पीपल के पत्ते की भांति कांपने लगा। ये देख पटेल की स्त्री घबराई। उसे शंका हुई कि कहीं दुख से घबराकर पटेल राजकुमारों का भेद न बता दे, जिससे हमारी सारी कमाई धूल में मिल जाए और दुनिया में हमारा मुंह काला हो। वो झोंपड़ी से निकलकर पटेल के पास आई। उसने उसके कान के पास मुंह लगाकर धीरे से कहा, हिम्मत न हारना, हमारा जन्म तो कुत्ते का सा है। मैं जिंदा रही तो और पुत्र जनूंगी, पर तुम इस समय मोह में पड़कर राजवंश का नाश न करा बैठना। छाती को मजबूत रखना। पत्नी के वचन सुन पटेल ने आंसू पोंछ डाले। वो तनकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने एक एक कर उसके 4 और पुत्रों को भी तलवार के घाट उतार दिया। पटेल और उसकी स्त्री उसी भांति अचल अटल खड़े रहे। उनकी मुख मुद्रा से अथवा अंग चेष्टा से दुख का कोई चिन्ह नहीं प्रकट हो रहा था। सारी धरती लहू से लाल हो गई थी। 7 लाशें खंड खंड भूमि पर पड़ी थीं, जिनसे रह रहकर गर्म रक्त रिस रहा था। पटेल और उसकी पत्नी अचल पर्वत की भांति सामने खड़े थे। ये सब हृदय विदारक दृश्य देख रावण के भायात शिवजी लोहाड़ा, जो उस समय रावण सिंह के साथ था, का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा, महाराज, जिसकी आंखों के आगे 7 पुत्रों को बकरों के समान हलाल कर दिया गया, तो भी कुमारों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी। अब आप उससे और क्या आशा रखते हैं? मेरी तो विनती है कि अब इस पटेल और इसकी स्त्री को तथा एक पुत्र को प्राणदान दीजिए। यदि इस समाचार को जानकर ये सब मियाना लोग बिगड़ बैठे तो आपको और चामुंड राय को इस राज्य में रहना दूभर हो जाएगा। पर रावण ने इस ठाकुर की बात सुनी अनसुनी करके पटेल को लक्ष्य करके कहा, जो अब भी तुझे जीवित रहने की इच्छा है तो कुमारों का पता बता दे, मैं तुझे भारी जागीरदार बना दूंगा। परंतु पटेल ने स्थिर शांत कंठ से कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता और जीवन का मुझे कुछ भी मोह नहीं है। पटेल का ये उत्तर सुनकर जाम रावण ने सिंह के समान गर्जना की और शिवजी को संबोधन करके कहा, शिवजी भाई, तुम हमारे अत्यंत विश्वासपात्र शुभचिंतक हो। मैं तुम्ही को इन गंजियों में से राजकुमारों को ढूंढ निकालने का काम सौंपता हूं। सहायता के लिए आदमी ले लो और यत्न से तलाश करो। तुम यदि राजकुमारों को खोज निकालने में सफल हुए तो तुम्हारा मान वैभव राज्य में अब से चौगुना हो जाएगा। जैसी महाराज की आज्ञा, शिवजी ने नम्रता से कहा। शिवजी लोहाड़ा एक वीर राजपूत था और उसके मन में रावण सिंह के इस क्रूर कर्म से उसके प्रति तिरस्कार का भाव उगाया था। उसने कुछ सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे घास की गंजियों को चूंथ चूंथ कर राजकुमारों की खोज करें। परंतु एक बूढ़े सिपाही ने कहा, महाराज, इस प्रकार तो खोज जांच में कई दिन लग जाएंगे। गंजियों को चारों ओर से भालों से छेदा जाए। यदि गंजी में राजकुमार छिपे होंगे तो भाले की अणी उनके अंगों में छिद जाएगी और जब लहू से भरी अणी बाहर निकलेगी तो उन्हें निकालकर कैद कर लिया जाएगा। शिवजी ने कहा, अच्छा, तो ऐसा ही करो। यद्यपि उसने सिपाही के इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था, परंतु उसका धर्म भीरु मन ये चाह रहा था कि राजकुमारों का पता न चले तो ही अच्छा है। उसके मन में ये भी भावना दृढ़ हो रही थी कि कदाचित राजकुमार मिल भी गए तो उन्हें बचाने के लिए आवश्यकता होगी तो वो रावण का सामना करेगा। ज्यों ही सिपाहियों ने गंजी में भाले भौंकने आरंभ किए, भिया मियाना की आंखों का तेज बुझ गया और उसकी आंखों से गंगा जमुना की धार बह चली। उसकी स्त्री भी आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। पर अब तो और कोई उपाय ही न था। सब मिलाकर 17 गंजियां थीं। सिपाही उनमें चारों ओर से भाले छेद छेद कर देखने लगे। 16 गंजियां देख ली गईं, तब वे बीच की गंजी के निकट आए। इस समय शिवजी भी इन सिपाहियों के साथ थे। सिपाही अब थक गए थे और उनके हाथ ढीले पड़ रहे थे। भिया मियाना मुंह फाड़कर शिवजी की ओर ताकने लगा। शिवजी को सत्य बात समझने में देर न लगी। उन्होंने आगे बढ़कर सिपाहियों से कहा, तुम सब हट जाओ और एक भाला हमें दो। एक सिपाही ने भाला उन्हें थमा दिया और सलाम करके पीछे हट गया।
शिवजी ने भाला गंजी में भौंका। उसकी अणी युवराज खंगार की जांग में घुसी और वो लहू से भरी निकली। शिवजी को अब निश्चय हो गया कि कुमार यहीं है। उसने तुरंत निराशा का भाव प्रकट करते हुए भाले की अणी धरती में भोंक दी। लहू लगी अणी मिट्टी में धंस गई। शिवजी ने भिया पटेल से आंखें मिलाईं, आंखों ही में कुछ संकेत किया और रावण के सम्मुख जाकर कहा, महाराज, इन गंजियों में राजकुमार नहीं है। ये सुनकर जाम रावण अत्यंत निराश और क्षुब्ध हुआ। उसने कुएं और बावली में भी तलाश कराई, परंतु कुमार नहीं मिले। कुछ लज्जा और पश्चाताप से उसने भिया पटेल को लक्ष्य करके कहा, पटेल, राजाज्ञा के कारण तुझे आज भारी संकट झेलना पड़ा, पर जो होना था वो हो गया। आज से सीमा सहित ये गांव तुझे बख्शीश देता हूं। और गांव में आग लगाई, लोगों की जान माल की हानि हुई, उसका हर्जाना राज्य से मिलेगा। हमारी आज्ञा है, तुम लोग फिर से घर गांव बसाकर खुशी से रहो। भिया पटेल ने कहा, महाराज, आपकी राज्य प्राप्ति के शुभ क्षण में मुझ सेवक को ऐसी बख्शीश मिल गई है कि जिसे पीढ़ियों तक मेरे वंश में कोई नहीं भूल सकेगा। आप कृपा करके पटेल की ये पाग लीजिए और किसी दूसरे भाग्यवान के मस्तक पर सुशोभित कीजिए, जिससे इस दीन दास को और उसके वंश में किसी को भविष्य में ऐसी बख्शीश मिलने की संभावना न रहे। पटेल के इस भाषण से अप्रसन्न होकर रावण ने वो पाग पटेल से लेकर एक दूसरे मियाना के सिर पर रख दी और फिर बिना एक शब्द कहे अपने लश्कर सहित वहां से चला गया। जाम को दल बल सहित वहां से जाता देख भिया मियाना ने खुदा का शुक्रिया अदा किया। उसकी स्त्री ने कहा, हमारे बच्चों का बलिदान सफल तो हुआ, बड़ी बात हुई। फिर सभी बचे हुए मियाना एकत्र हुए और सलाह करने लगे, इस जुल्म का बदला कैसे लिया जाए। तब वृद्ध भिया ने कहा, भाइयों, राजा से बैर का बदला राजा ही ले सकता है। हम तो रैयत हैं। बड़ी बात हुई कि हमारी आन रह गई। अब जैसे बने कुमारों को सही सलामत यहां से रवाना करो। संध्या का अंधकार बढ़ने पर भिया ने राजकुमारों को बाहर निकाला। दोनों राजकुमार अभी बालक ही थे, पर वे बहुत कुछ अपनी विपत्ति और अपने जीवनदाता के त्याग को समझ गए। उन्होंने वृद्ध पटेल को अपना धर्मपिता कहकर प्रणाम किया। पटेल और उसकी पत्नी ने दोनों राजकुमारों को छाती से लगाकर बहुत बहुत आंसू बहाए। छच्चर बूटा को टेकरी की गुफा से बुलाया गया। भिया मियाना पर जो बीती थी उसे सुनकर उसने सिर धुन लिया, पर पटेल ने आंसू पोंछकर कहा, सरदार, ये तो संसार का चक्र है। जो होना था हुआ। चलो अब राजकुमारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। सवारी का कोई प्रबंध नहीं हो सकता था, परंतु विलंब करना भी घातक था। छच्चर बूटा ने युवराज कंगार जी को कंधे पर उठा लिया और पटेल ने दूसरे राजकुमार को, और दोनों धीर वीर वृद्ध लाठी टेकते अंधकार में खो गए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी लाल पानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।